दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना और उसे सामान्य रूप में लिखना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। श्याम और राधा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। श्याम के घर से स्कूल की दूरी राधा के घर से स्कूल की दूरी की 3 गुनी है। इसे एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। प्रश्न का जवाब देने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब। श्याम के घर से स्कूल की दूरी को x ले लेते हैं और राधा के घर से स्कूल की दूरी को y लेते हैं। हमें दिया गया है कि श्याम के घर से स्कूल की दूरी राधा के घर से स्कूल की दूरी के 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। और हम इसे सामान्य रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं। राजू बाजार से कुल 30 समोसे और कचौरियां लाया। एक समोसे की कीमत 12 रुपए है और एक कचौरी की कीमत 10 रुपए। राजू ने दुकानदार को कुल 320 रुपए दिए। इस कथन का उपयोग करके दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाइए। मान लेते हैं राजू द्वारा लिए गए समोसों की संख्या x है और कचौरियों की संख्या y है। उसके पास कुल 30 समोसे और कचौरियां हैं, तो हमारा समीकरण होगा x धन y बराबर 30। इसे सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे? इस तरह x धन y ऋण 30 बराबर 0। क्या यह प्रश्न यहीं समाप्त हुआ? इस प्रश्न में आगे की जानकारी क्यों दी हुई है? क्या इससे हम एक और समीकरण बना सकते हैं? जी हाँ, देखते हैं कैसे। हमने पहले ही समोसों की संख्या x और कचौरियों की संख्या y मान ली है, तो प्रश्न के अनुसार एक समोसे की कीमत 12 रुपए है। अगर हमें x समोसों की कीमत पता लगानी हो तो हम क्या करेंगे? हम एक समोसे की कीमत को गुणा करेंगे समोसों की संख्या से, तो कुल समोसों की कीमत हो जाएगी 12x, तो यह हो जाएगा 12x। इसी तरह y कचौरियों की कीमत हो जाएगी 10y। समोसे और कचौरियों की कुल कीमत 320 रुपए है, तो इसे हम लिखेंगे 12x धन 10y बराबर 320 या 12x धन 10y ऋण 320 बराबर 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में दर्शाइए और a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में समीकरण पहले से ही सामान्य रूप में दिया हुआ है। यहाँ a है 1, b है ऋण 1/6 और c है ऋण 4। दोस्तों, यहाँ चिन्हों पर ध्यान देना न भूलें। दूसरे समीकरण में एक ही चर है, तो दूसरे चर के गुणक को हम 0 मानकर इसे इस तरह लिखेंगे। 0x धन y धन 0 बराबर 0। अब इसकी तुलना सामान्य रूप से करने पर मिलेगा a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर 0। इसी तरह तीसरे समीकरण को भी ध्यान से देखेंगे और सामान्य रूप में लिखेंगे कुछ इस तरह। और हमें मिलेगा a बराबर ऋण 5/8, b बराबर ऋण करनी में 3 और c बराबर 0। जाते जाते यह रहा एक प्रश्न जिसे आप खुद ही हल करें। तो दोस्तों, आज के सत्र में हमने क्या सीखा? दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने और उसे सामान्य रूप में लिखने से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए। धन्यवाद।